नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संजीवनी टेक में। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ये अभी ख़त्म ही होने वाला है। इसके कुछ 3-4 महीने ही बचे हैं। जनवरी, मार्च और फरवरी, ये 3 ही महीने बचे हैं। तो इन 3 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी टैक्स का मैनेजमेंट करने में लग जाते हैं। मतलब हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमारा टैक्स सेव हो सके। तो इसके बारे में ही आज मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है किस किस जगह पे होना चाहिए ताकि हमारा जो टैक्स है वो सेव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सेक्शन 10C का आता है। तो सेक्शन 10C के इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? तो सेक्शन 10C में आता है कि हमारा जो HRA होता है वो आता है। तो टोटल हमारा जो इनकम होता है उसमें से हमारा HRA डिडक्ट हो जाता है। अगर आपका कुछ मेडिकल है, LTA है, तो ये भी इसमें डिडक्ट हो जाता है। तो मतलब ये तीनों चीज़ें हैं, ये सेक्शन 10C के अंदर आती है, जो कि आपकी टोटल सैलरी से माइनस हो जाती है। दूसरी बात यह है कि सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C में क्या आता है दोस्तों? तो सेक्शन 80C में आता है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसीज़। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो उनका जो फीस हमने पेड किया है वो आता है। ये भी हम टैक्स में दिखा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। फिर हमारा जो 5 साल का FD हमने करके रखा है तो ये भी हमें 80C के अंदर आता है। और भी जान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है तो इसमें हम सालाना 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा PF का डिडक्शन होता है ये भी हमें 80C के अंदर हम डिडक्शन दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी, तो हमारा टैक्स सेव में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारे। और इसका लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी हो जाए तो 1.5 लाख तक ही है। मतलब हम जो मैक्सिमम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख तक ही दिखा सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इस 1.5 लाख के अलावा और क्या क्या है। तो इस 1.5 लाख के अलावा मैक्सिमम हम 50,000 का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। वो है नेशनल पेंशन स्कीम में, मतलब NPS में। और हमारा जो होम अगर लोन चल रहा है तो हम उसको भी, हम जो प्रिंसिपल या फिर उसके ऊपर का इंटरेस्ट है उसका हमें सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से मिलता है, वो भी हम टोटल उसका ये दिखा सकते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ से। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें टैक्स डिडक्शन में काफ़ी हेल्प करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, पर मैं डिटेल इसके बारे में वीडियोस अभी अपलोड करना चालू करूँगा ताकि हमें साल के अंत में कहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में भी वो इस्तेमाल हो सके। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपके लिए पूरे जो इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग की जो सीरीज़ है वो भी 2018-19 के लिए पूरी अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है अभी अगले 4-5 महीनों में आने वाली क्वेश्चन है, तो मेरे ये जो वीडियोस है उनमें आपको काफ़ी सवालों के आंसर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।